नमस्कार, वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डायरेक्टली आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है। टॉपिक है खाद्य सामग्री में मिलावट या फिर फूड एडल्ट्रेशन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खाद्य सामग्री में मिलावट कैसे की जाती है, किन किन तरीकों से करते हैं और किन किन आसान तरीकों से हम घर बैठकर इस मिलावट का पता कर सकते हैं और कैसे सावधानी रख करके हम मिलावटी खाने से बच सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खाना या डाइट हमारे शरीर की एक बेसिक नीड यानी कि मूलभूत आवश्यकता है। अगर हमारी डाइट शुद्ध है, उसका नेचुरल कंपोजिशन बिल्कुल सही है, तो ऐसी डाइट लेने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर उसी डाइट के कंपोनेंट जैसे कि दूध, घी, आटा, दालें, मसाले, फल, सब्जी, इनमें कोई मिलावट कर दी जाए, जो कि आज के समय में एक बहुत ही आम बात हो गई है, और अगर हम उस मिलावटी खाद्य सामग्री को खाते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियां जैसे कि लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, स्किन डिजीज, जीआई ट्रैक्ट संबंधित डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, इन सब से ग्रसित होना पड़ सकता है, क्योंकि मिलावट में काम लिए जाने वाले तरह तरह के केमिकल्स एक स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं और वो धीरे धीरे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। खाने की चीजों में मिलावट या जिसे हम फूड अडल्ट्रेशन भी कहते हैं, इसका मतलब ये है कि खाने की चीजों में कई अन्य चीजें लो क्वालिटी या आर्टिफिशियल सब्सटेंस मिला करके जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हों, या खाद्य सामग्री में से पोषक तत्वों को निकाल कर या एक्सट्रैक्ट करके उस खाद्य सामग्री के नेचुरल कंपोजिशन और क्वालिटी को मैनिपुलेट किया जाता है, तो वो मिलावट या फूड अडल्ट्रेशन कहा जाता है। ये फूड अडल्ट्रेशन कई तरीके से किया जा सकता है। इंटेंशनल भी हो सकता है, इंसिडेंटल भी हो सकता है। इंटेंशनल का मतलब है यानी कोई भी सेलर या फूड प्रोडक्ट बेचने वाला जानबूझकर सिर्फ अपने फायदे के लिए उस खाद्य सामग्री में कोई लो क्वालिटी या आर्टिफिशियल चीजें मिलाकर या कुछ केमिकल मिलाकर के उस खाद्य सामग्री की क्वालिटी को चेंज करके मार्केट में बेचता है, तो इसका मतलब वो इंटेंशनल कैटेगरी में आता है। दूसरा है इंसिडेंटल, यानी कि फूड प्रोडक्ट की पैकिंग के वक्त लापरवाहीवश हाइजीन या साफ सफाई का ठीक से ध्यान नहीं रखा जाता है, या फिर खाद्य सामग्री को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए यूज किए जाने वाले केमिकल्स या पेस्टिसाइड को साफ किए बिना ही मार्केट में बेचा जाता है, तो ये इंसिडेंटल की कैटेगरी में आता है। और ये पेस्टिसाइड धीरे धीरे हमारे शरीर में पहुंचते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। एक तीसरा होता है मेटालिक एडल्ट्रेशन। मेटालिक एडल्ट्रेशन का मतलब है कि कुछ हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, टिन, आर्सेनिक, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं और वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं। जैसे कि कुछ मिठाइयों के ऊपर आपने देखा होगा जो बर्क लगाया जाता है, उसमें मिलावट हो सकती है, या फिर कई फूड प्रोडक्ट जो कि मेटालिक कंटेनर जैसे कि कैन वगैरह की पैकिंग में आते हैं, वो उनके साथ में मिल करके और हमारे शरीर में पहुंचते हैं और वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जब हम मिलावट की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस खाद्य सामग्री में क्या क्या मिलाया जा सकता है और हम किन आसान तरीकों से उस मिलावट का पता कर सकते हैं। पहले बात हम करते हैं दूध की, क्योंकि दूध हर घर में इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सबसे कॉमन जो मिलावट है वो है पानी की मिलावट। पानी की मिलावट को पता करने के लिए हम इस तरीके का सिंपल सा टेस्ट करते हैं। इसमें मिलावट और शुद्ध मिल्क की कुछ ड्रॉप्स को एक प्लेन सरफेस के ऊपर इस तरीके से डालते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो प्योर मिल्क होता है वो एक वाइट कलर की लाइन बनाता है, जबकि मिलावट वाले मिल्क से बहुत ही हल्की या फिर कोई भी लाइन नजर नहीं आती है।
दूध में एक और मिलावट हो सकती है और वो है डिटर्जेंट पाउडर की मिलावट। डिटर्जेंट पाउडर की मिलावट का पता करने के लिए हम दो तरीके के सैंपल लेते हैं, एक प्योर मिल्क और एक जिसमें कि डिटर्जेंट पाउडर मिला हुआ हो। दोनों सैंपल के अंदर हम इक्वल क्वांटिटी के अंदर पानी मिलाते हैं और उसके बाद में दोनों बोतल्स को हम बंद करके अच्छी तरीके से हिलाते हैं। कुछ देर बाद हिलाने के बाद दोनों सैंपल को हम एक ट्रांसपेरेंट गिलास के अंदर बाहर निकालते हैं और हम देखते हैं कि जिस सैंपल के अंदर डिटर्जेंट पाउडर मिलाया गया था उसके अंदर झाग बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, जबकि जो प्योर मिल्क रहता है उसमें झाग बहुत ही कम मात्रा के अंदर बनते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर आसानी से देख पा रहे हैं। अगली मिलावट है स्टार्च की मिलावट, और स्टार्च को यूजुअली हम मांड भी बोलते हैं और इसे दूध को गाढ़ा बनाने के लिए किया जाता है। स्टार्च की मिलावट को जांच करने के लिए हम एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं, और ये आसानी से किसी भी केमिस्ट या फार्मेसी की दुकान पे मिल जाता है। जिस सैंपल या जिस दूध के अंदर स्टार्च की मिलावट होती है उसमें इस टिंक्चर ऑफ आयोडीन की कुछ ड्रॉप डालने से उस मिलावट वाले दूध का पूरा रंग नीला पड़ जाता है, जबकि नॉर्मल दूध का कलर चेंज नहीं होता है। अगली खाद्य सामग्री है नमक। नमक एक निश्चित मात्रा के अंदर हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नमक में मिलावट के लिए चॉक पाउडर या फिर मार्बल डस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मिलावट की जांच करने के लिए हम वही दो तरीके के सैंपल लेते हैं, एक प्योर सॉल्ट रहता है और एक मिलावट वाला सॉल्ट रहता है। दोनों को हम साफ पानी के अंदर घोलते हैं। जिस नमक के अंदर मिलावट रहती है उसके पानी का कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जबकि प्योर सॉल्ट जो रहता है उसके पानी का कोई कलर चेंज नहीं होता है, जिसे आप आसानी से देख पा रहे हैं। जांच के लिए अगला सैंपल है हमारे पास लाल मिर्च पाउडर का। लाल मिर्च पाउडर के अंदर मिलावट के लिए ईंट का पाउडर या फिर उसके कलर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाए जाते हैं, और मिलावट का पता करने के लिए हम वही एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं। दो तरीके के सैंपल लेते हैं, एक प्योर मिर्च पाउडर जबकि दूसरा मिलावट वाला मिर्च पाउडर। दोनों को हम साफ पानी के अंदर घोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम साफ पानी के अंदर प्योर मिर्च पाउडर को घोलते हैं तो मिर्च पाउडर है बिल्कुल ग्लास के पानी के अंदर नीचे बैठ जाता है, जबकि जैसे ही मिलावटी लाल मिर्च पाउडर को पानी में घोलते हैं तो मिर्च पाउडर है वो अपना कलर छोड़ता है और पूरे पानी का कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम मिलावटी लाल मिर्च पाउडर का पता कर सकते हैं। अगला सैंपल है शहद यानी कि हनी। शहद एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह इस्तेमाल होता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद या बेनिफिशियल भी होता है। शहद में मिलावट के लिए यूजुअली आर्टिफिशियल स्वीटनर या कई मिठास वाली चीज़ें इसमें मिला दी जाती हैं। इसकी जांच करने के लिए हम इसको साफ पानी में जैसे ही घोलते हैं तो जो प्योर हनी शहद रहता है वो पहले ग्लास के पेंदे में नीचे बैठता है, उसके बाद में धीरे धीरे घुलना शुरू करता है, जबकि मिलावट वाला जो शहद रहता है वो ग्लास के अंदर पानी में स्टार्टिंग से ही घुलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पानी का कलर भी चेंज हो जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरीके से आप मिलावटी शहद का भी पता कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं घी में मिलावट। घी और तेल हमारी डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक निश्चित मात्रा में हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो शुद्ध घी को इन टेस्ट के द्वारा आप आसानी से पता कर सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। घी की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए एक और मिलावट घी में की जाती है और वो है बॉइल्ड पोटैटो, आलू या शकरकंद। बॉइल्ड व मैश करके घी में मिला दिया जाता है और इस तरीके के मिलावट वाला घी ज़्यादा टेम्परेचर में भी जमा रहता है और गर्म करने पर भी पूर्णतः पिघलता नहीं है। अगर आपको डाउट है तो इसकी जांच आप एक केमिकल टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जिसको अपन ने दूध में स्टार्च की मिलावट में पता करने के लिए किया था, उसकी कुछ ड्रॉप डालकर पता कर सकते हैं। अगर घी में आलू या शकरकंद की मिलावट है तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन मिलाने पर घी का रंग ब्लू हो जाता है, जबकि शुद्ध घी का कोई कलर चेंज नहीं होता है। अब हम चलते हैं अपने बचाव व सुरक्षा की तरफ।
अगर हमें मिलावटी खाद्य सामग्री से बचना है तो ये सब सावधानियां हमें रखनी चाहिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हरी सब्जी से। जो भी हरी सब्जी हम मार्केट से घर लाते हैं उसे पकाने से पहले अच्छी तरीके से गर्म पानी में डालकर धोना चाहिए या फिर कुछ देर तक नमक के पानी में डालकर रखना चाहिए ताकि उस सब्जी पर लगे केमिकल, पेस्टिसाइड, डस्ट अच्छी तरीके से निकल जाए। कुछ सब्जियां जैसे कि भिंडी, हरी मिर्च, टमाटर, बैंगन, खीरा, इनके ऊपर कुछ आर्टिफिशियल कलर लगा करके मार्केट में बेची जाती हैं। इसलिए जो सब्जी ज़्यादा चमकीली या जिसका कलर ज़्यादा तेज़ लगे उन्हें खरीदने से बचना चाहिए। ऑर्गेनिक फल सब्जियां जिनको तैयार करने में किसी केमिकल या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, वही सब्जियां व फल हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे सेहत के लिए अच्छी रहती हैं। दूसरा है अनाज। अनाज के लिए हम देखते हैं जो भी अनाज हम आटे के रूप में खाते हैं, चाहे वो गेहूँ हो, बाजरा हो, मक्का हो, ज्वार हो, उसे आटा चक्की से पिसवा कर ही खाना चाहिए। और पिसवाने से पहले संभव हो तो अनाज को पानी से अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए ताकि उस पे लगे केमिकल व पेस्टिसाइड निकल जाए। आटा चक्की से पिसवा कर खाए जाने वाले आटे से आपको कई फायदे होते हैं। पैकिंग वाले आटे में जो मिलावट जैसे कि मैदा वगैरह मिलाए जाते हैं उनसे आप बच सकते हैं। दूसरा, पिसाकर खाए जाने वाले आटे में जो फाइबर कंटेंट मिलेगा वो आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है मसाले। मसाले जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्च व इन सबको भी हमें साबुत खरीद कर अच्छे से साफ करके पिसवा कर ही यूज़ करना चाहिए ताकि आप तरह तरह की मिलावट से बच सकते हैं। खरीदना, साफ करना या फिर पिसवाना ये थोड़ा सा मुश्किल व टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर हमें शुद्ध खाना है तो ये इफ़र्ट्स हमें करने ज़रूरी हैं। उसके बाद में आता है दूध, घी, पनीर, ब्रेड जो भी पैकिंग में आते हैं तो इनको खरीदते वक्त ये ध्यान रहना चाहिए कि ये किसी रिलायबल ब्रांड का ही हो और उस पर FSSAI का मार्क देखें व एक्सपायरी डेट देख करके ही इस्तेमाल करें। अगर आप बिना पैकिंग वाला घी या दूध लेते हैं तो किसी रिलायबल पर्सन से लें। अगर मिलावट का संदेह हो तो जो टेस्ट हमने डिस्कस किए हैं उनसे पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। लास्टली, अगर खाने में किसी भी चीज़ में मिलावट अगर आप देखते हैं तो उसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट के फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी को दे सकते हैं ताकि मिलावट करने वालों के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाए और हम स्वस्थ रह सकें।